आज का टॉपिक होगा हमारा सेंटर लाइन प्लान। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इसमें एक कॉलम लेआउट प्लान है और एक आर्किटेक्चर प्लान। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेंटर लाइन प्लान क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक कॉलम लेआउट प्लान है। कॉलम लेआउट प्लान में होता क्या है, हमें सेंटर लाइन दी जाती है। सेंटर लाइन किस लिए होती है? वो होती है साइड पे मार्किंग के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ये कॉलम लगे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है ना, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये ये कॉलम है और ये कॉलम की मार्किंग हो रखी है। ये कॉलम की मार्किंग हो रखी है और ये कॉलम की नंबरिंग बोलो या मार्किंग की, कॉलम की डिटेल ये आएगी है और ये मार्किंग कर रखी है। तो अब सेंटर लाइन प्लान और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉलम लेआउट प्लान, ये एक ही होता है। सेंटर लाइन प्लान और कॉलम लेआउट प्लान में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप किसी को कहोगे सेंटर लाइन प्लान चाहिए तो वो आपसे सबसे पहले यही पूछेगा सेंटर लाइन प्लान आपको किस चीज का चाहिए। आर्किटेक्चर का सेंटर लाइन प्लान अगर आप मांगोगे तो वो वॉल्स के, जैसे कि ये वॉल्स है ना हमारी है, इनकी सेंटर लाइन लगा के आपको डायमेंशन लगा के दे देगा, ग्रिड टू ग्रिड। इसे ग्रिड भी बोलते हैं। अब आप इसे ग्रिड बोलो या सेंटर लाइन, बात एक ही है। वो सेंटर लाइन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वो ऑटो कैड के अंदर ना ये सेंटर लाइन यूज होती है डॉटेड के लिए। ये डॉटेड का मतलब है ये सेंटर लाइन है। तो अब इस ड्राइंग में ये आर्किटेक्चर एक प्लान था जिसमें कि वो मेरे को इसकी कॉलम डिटेल देनी थी। तो आर्किटेक्चर ने तो मेरे को प्लान भेज दिया। वो आर्किटेक्चर ड्राइंग आ गई मेरे पास, आर्किटेक्ट ने प्लान भेज दिया। अब मैंने इसके अंदर अपने कॉलम लगा के देख लिए कि कहाँ कहाँ पे कॉलम आएंगे और उसके अकॉर्डिंग मैंने हर कॉलम पे सेंटर लाइन लगा दी। सपोज ये कॉलम जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाए, ये यहाँ पे, ये अगर मैं आपको कॉलम लगा के दिखाऊं तो अगर मैं जैसे कि, एक मिनट कॉलम लगा के दिखाता हूँ आपको तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, अब ये कॉलम लगाएंगे हम। ये मैं यहाँ पे कॉलम लगा देता हूँ। ये मैंने कॉलम लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने कॉलम की पोजीशन दे दी थी। अब जब कॉलम की पोजीशन मैंने दे दी तो उसकी मेरे को सेंटर लाइन लगा के और ग्रिड से कॉलम, सेंटर लाइन से मेरा कॉलम कितना बाहर निकल रहा है कितना अंदर जा रहा है ये डायमेंशन देनी होगी। तभी साइट पे किसी को क्लियर, साइट पे मार्किंग होगी और क्लियर होगा जो भी साइट इंजीनियर होगा कि कॉलम की पोजीशन क्या आएगी। अदरवाइज उसे क्लियर नहीं होगा अगर आपने सेंटर लाइन प्लान नहीं दिया हुआ है। तो इसके अंदर कॉलम सेंटर लाइन प्लान में आप कॉलम कितना मेरा इससे बाहर आ रहा है और अंदर रह रहा है, जैसे कि ये 4.5 इंच 115 mm लेफ्ट में निकल रहा है और ऊपर से भी 4.5 इंच 115 mm वो ग्रिड के लेफ्ट साइड में आएगा। ऐसे ही हर कॉलम के ऊपर मैंने डायमेंशन लगा रखी है सेंटर लाइन लगा लगा के। ये हो गया मेरा कॉलम लेआउट प्लान या कॉलम का सेंटर लाइन प्लान। अब कई बार क्या होता है आर्किटेक्ट कॉलम प्रोवाइड नहीं करता, तो उस केस में वो हमें है वो ये दे देता है, क्या बोलते हैं, वो कॉलम वॉल की सेंटर लाइन लगा के दे देगा। जैसे कि ये वॉल है ना, है, ये यहाँ पे ऐसे वॉल की सेंट्रल, ऐसे वॉल्स की लाइन लगी होंगी ऐसे, तो वो अपनी वॉल्स की लाइन लगा के दे देगा और इसी की तरह है सेंटर लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगी होगी और उसका प्लान प्रोवाइड कर देगा। वो उसका हो गया आर्किटेक्चर की सेंटर लाइन। बट हमेशा ड्राइंग के अंदर आर्किटेक्चर हो, स्ट्रक्चर हो या इंटीरियर, सबकी ग्रिड एक ही होनी चाहिए, सेंटर लाइन। तो जो स्ट्रक्चर वाले ने आपको सेंटर लाइन प्रोवाइड करी होगी वो फाइनल होगी। ए, और या तो उसको आर्किटेक्ट अपनी ड्राइंग में प्लेस करेगा और या फिर आर्किटेक्चर की सेंटर लाइन उठा के आप अपने कॉलम पे लगाओगे और उससे डायमेंशन करोगे। ठीक है ना, तो तभी ये बनेगा। अदरवाइज वो ऐसे कि आर्किटेक्चर में सेंटर लाइन अलग है और स्ट्रक्चर में अलग, तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा और कंफ्यूजन ज्यादा होगी।
तो जब भी आप सेंटर लाइन की किसी ड्राइंग बनाओ तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हर आर्किटेक्चर ड्राइंग में, स्ट्रक्चर ड्राइंग में, इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर की ड्राइंग में, आपकी जो भी डिटेल की ड्राइंग है उन सब में ग्रिड या ग्रिड बोलो या सेंटर लाइन एक ही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये दे रखी है, अब ये जो सेंटर लाइन है ये फाइनल है, इसके अकॉर्डिंग साइड पे मार्किंग हो जाएगी कॉलम की, और कॉलम का रेनफोर्समेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉलम का डिटेल भी। तो इसी तरीके से आप भी सेंटर लाइन प्लान बना सकते हैं। अब इसमें सिंपली कुछ नहीं करना आपको, बनाने के लिए एक्स एल वी एंटर करना, आप यहाँ पे एक्स एल वी ऐसे ऐसे करना आप, ऐसे ये सेंटर लाइन आपकी लगती चली जाएगी, ठीक है ना। जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं मैंने भी ऐसे ही बनाया, ये आप ये मेरी सेंटर लाइंस आ गई, और फिर ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लगा लो आप सेंटर लाइन, और ठीक है, ऐसे 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 करके आप सेंटर लाइंस लगा दो, और फिर इनको कट कर दो चारों तरफ से लगा के, और इनकी डायमेंशन कर दो, उनको सीट में कंपोज कर दो, आपका सेंटर लाइन प्लान बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।